हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीडिंग करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ ड्राई सैचुरेटेड वेपर। इसी को हम हिंदी में वाष्प संपीड़न चक्र शुष्क संतृप्त वाष्प के साथ इसके नाम से यहाँ पर हिंदी में जानते हैं। तो यहाँ पर आपका एक टीएस डायग्राम दिखाया गया है और आपका एक पीएच डायग्राम दिखाया गया है। टीएस डायग्राम आपका टेम्परेचर और इंथैल्पी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर बात करें पीएच डायग्राम की तो ये आपके प्रेशर और इंथैल्पी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि वेपर कंप्रेशन जो हमारी साइकिल होती है, इस प्रक्रम के दौरान यहाँ इस चक्र के दौरान जो हमारे यहाँ पर 4 प्रक्रम होते हैं, जिनको यहाँ पर फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। तो सबसे पहले इन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। उसके बाद इसको हम विद डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पर चक्र के दौरान जो है वो 4 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस आपका होता है कंप्रेशन प्रोसेस, इसी को हम हिंदी में संपीड़न प्रक्रम के नाम से जानते हैं। सेकंड आपका होता है कंडेंसिंग प्रोसेस, इसको हम हिंदी में संघनित प्रक्रम के नाम से जानते हैं। थर्ड आपका होता है एक्सपेंशन प्रोसेस, इसको हम हिंदी में कहेंगे प्रसारण प्रक्रम। और चौथा आपका होता है वेपोराइजेशन प्रोसेस, इसको हम हिंदी में कहेंगे वाष्पीकरण प्रक्रम। तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर 4 प्रोसेस होते हैं आपके वेपर कंप्रेशन साइकिल में। अब इन्हीं चारों प्रोसेस को हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो मैंने काफ़ी अपलोड कर रखी है, वहाँ पर आपको काफ़ी इजी तरीके से मैंने वहाँ पर समझाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आरएसी की जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उनको आप देख सकते हैं। तो जाकर आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, या आपको वीडियो के अंत में उन वीडियोस की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो आप यहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहले बात करें हमारे टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम की, तो यहाँ पर आपके 4 प्रोसेस दिखाए गए हैं। पहला आपका जो प्रोसेस होता है 1 से 2, यहाँ पर आपका कंप्रेशन होता है। इसी तरह यहाँ पर पीएच वाले में भी 1 से 2 में कंप्रेशन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम कंप्रेशन प्रोसेस के बारे में। कंप्रेशन प्रोसेस होता क्या है, इसमें किस प्रकार का प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पर हम समझते हैं। तो चलिए कंप्रेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके इसकी डेफिनेशन हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो जो हमारा संपीड़न प्रक्रम होता है, यानी जो हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होता है, इस प्रक्रम के दौरान वाष्प रेफ्रिजरेंट जो हमारा होता है उसका दाब एवं जो ताप होता है वो निम्न होता है, तथा यह प्रोसेस हमारा जो है आइंस्ट्रॉपिक संपीड़न होता है। अब यहाँ पर दाब एवं ताप जो कम होता है उससे होता क्या है, जिससे हमारा जो शुष्क वाष्प होता है वह संतृप्त वाष्प हो जाता है, जिससे हमारा यहाँ पर टीएस डायग्राम द्वारा और पीएस डायग्राम द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। इसकी डेफिनेशन को मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश में देख लेते हैं, यदि आपको हिंदी में न समझ में आया हो। तो जो हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो निम्न होता है, और यह हमारा आइंस्ट्रॉपिक संपीड़न होता है। यहाँ पर आपके बात करें टेम्परेचर और प्रेशर के निम्न होने से उससे होता क्या है कि जो हमारा वाष्प होता है वो शुष्क हो जाता है और संतृप्त हो जाता है। शुष्क यानी कि जो हमारा वाष्प होगा वो हमारा ड्राई हो जाता है, और साथ ही साथ वो सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको यहाँ पर टीएस डायग्राम में
कंप्रेशन प्रोसेस 1 और 2 से यहाँ पर दिखाया गया है। वहीं पर बात करें आपके पीएच डायग्राम में, तो यहाँ पर आपका 1 और 2 जो आपका प्रोसेस होता है यानी कंप्रेशन प्रोसेस होता है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो टीएस डायग्राम में बात कर लेते हैं। तो टीएस डायग्राम में होता क्या है कि इस प्रोसेस के दौरान यानी कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान इसका जो टेम्परेचर होता है वो T1 से बढ़कर T2 हो जाता है। इसी तरह बात करें आपके पीएच डायग्राम में, तो यहाँ पर जो आपका कंप्रेशन प्रोसेस होता है तो यहाँ पर भी आपका प्रेशर जो है P1 से बढ़कर P2 हो जाता है। और इस प्रक्रम के द्वारा यानी कंप्रेशन प्रोसेस के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो आपका होता है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये आपका होता है H2 माइनस H1। ये कभी कभी आपसे 1 नंबर में पूछ लेता है कि कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान किया गया कार्य का फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है H2 माइनस H1। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रोसेस होता है कंडेंसिंग प्रोसेस, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे संघनित्र प्रक्रम। तो यहाँ पर हम बात करें आपके कंडेंसिंग प्रोसेस में, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर और जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है उसमें जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट होता है वो संपीडक से यानी कंप्रेसर से वो सीधे डायरेक्ट कंडेंसर में प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो कंप्रेशन प्रोसेस होने के बाद जो हमारा हाई टेम्परेचर एवं जो हमारा हाई प्रेशर होता है उसी के कारण हमारा जो वाष्प रेफ्रिजरेंट होता है वो कंप्रेसर से सीधे कंडेंसर में प्रवेश कर जाता है। और यहाँ पर आपके बात करें जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस होता है यहाँ पर कंडेंसिंग वाला, उसमें टेम्परेचर और जो हमारा प्रेशर होता है उसको स्थिर रखा जाता है यानी कि उसको कांस्टेंट रखा जाता है टीएस डायग्राम वाले में भी और यहाँ पर पीएच डायग्राम में भी, यानी कि जो हमारा प्रेशर और एंट्रोपी होती है और जो हमारा टेम्परेचर और एंट्रोपी होती है इसमें जो हमारा कंडेंसिंग प्रोसेस होता है यानी जो हमारा 2 से 3 प्रक्रम होता है यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर को यहाँ पर कांस्टेंट रखा जाता है। और जब आपका ताप और टेम्परेचर स्थिर होता है तो वहाँ पर आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है यानी जो आपका वाष्पित्र होता है वेपर होता है उसका जो है वहाँ पर संघनन होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रक्रम को यानी जो हमारा कंडेंसिंग प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को यहाँ पर टीएस डायग्राम में यहाँ पर 2 से 3 प्रोसेस में दिखाया गया है और बात करें पीएस डायग्राम में उसको भी यहाँ पर 2 से 3 प्रोसेस में दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका T2 बराबर T3 यानी कि जो टेम्परेचर हमारा 1 से 2 पर गया था और जो हमारा 2 से 3 पर है, यानी कि जो टेम्परेचर हमारा 2 वाले प्रोसेस पे था वो टेम्परेचर हमारा 3 वाले प्रोसेस पर है। इसी तरह बात करें यहाँ पर कि जो प्रेशर हमारा 2 पॉइंट पर था यानी दूसरे वाले पॉइंट पर था वही प्रेशर जो हमारा तीसरे वाले पॉइंट पर है। और जो हमारा कंडेंसिंग प्रोसेस होता है जहाँ पर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर को स्थिर रखा जाता है, इससे होता क्या है कि इस प्रक्रम के दौरान जो हमारा वाष्प होता है यानी जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रोसेस में जो हमारा रेफ्रिजरेंट की जो लैटेंट वेपर होती है वो संघनित्र माध्यम से या ट्रांसफ़र कर दी जाती है और इस प्रक्रम के द्वारा जो हमारा प्रेशर होता है जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी जो हमारा प्रेशर P से मतलब यहाँ पर होगा वही प्रेशर हमारा यहाँ पर होगा और जो टेम्परेचर हमारा यहाँ पर होगा वो टेम्परेचर हमारा यहाँ पर होगा। यानी कि जो हमारा कंडेंसिंग प्रोसेस होता है उसमें हम दाब और ताप को कांस्टेंट कर देते हैं जिससे हमारा जो वाष्प रेफ्रिजरेंट होता है वो द्रव रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए थर्ड प्रोसेस की बात कर लेते हैं। थर्ड प्रोसेस आपका आता है एक्सपेंशन प्रोसेस, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है 3 से 4 नंबर पर और यहाँ पर दिखाया गया है पीएच डायग्राम में 3 से 4 नंबर पर।
तो यहाँ पर जो आपका एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, यानी जो हमारा प्रसारण प्रक्रम होता है, इस प्रक्रम के दौरान जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उसका एक्सपेंशन जो है वो थ्रॉटलिंग प्रक्रम के कारण होता है। इसकी डेफिनेशन की हम हिंदी में बात करें तो आप हिंदी में देख लीजिए कि इस प्रक्रम के दौरान जो हमारा द्रवीय रेफ्रिजरेंट का प्रसारण होता है वो थ्रॉटलिंग प्रक्रम के कारण होता है। जिससे होता क्या है कि यहाँ पर हमारा दाब एवं जो हमारा ताप होता है, यानी जो हमारा प्रेशर होता है और जो हमारा टेम्परेचर होता है वो प्रायः घटकर P3 से P4 हो जाता है। यानी इस प्रक्रम में जो हमारा टेम्परेचर होता है, जो हमारा प्रेशर होता है वो घटकर कम हो जाता है। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के घटने का यहाँ पर मतलब है कि जो प्रेशर हमारा यहाँ पर था उससे घटकर, मतलब उस वाले प्रेशर से घटकर वो कम हो गया। इसी तरह यहाँ पर जो टेम्परेचर आपका इस पॉइंट पर था वो टेम्परेचर घटकर आपका यहाँ पर कम हो जाता है। तो इसीलिए यानी जो हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा द्रवीय रेफ्रिजरेंट का प्रसारण होता है वो थ्रॉटलिंग प्रक्रम के कारण होता है। अब थ्रॉटलिंग प्रक्रम के होने के कारण जो आपका दाब होता है वो P3 से घटकर P4 हो जाता है और जो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर होता है वो T3 से घटकर T4 हो जाता है, जिसको यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। TS डायग्राम में आपको यहाँ पर दिखाया गया है और PS डायग्राम में आपको PH डायग्राम जो है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और जो हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस में ना तो हम ऊष्मा को लेते हैं और ना ही ऊष्मा को हम यहाँ से छोड़ते हैं, यानी ना तो ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है एक्सपेंशन प्रोसेस में और ना ही ऊष्मा को निष्कासित किया जाता है। चलिए लास्ट पॉइंट आपका देख लेते हैं, वेपोराइजेशन प्रोसेस। इसको हम हिंदी में कहेंगे वाष्पीकरण प्रक्रम। तो जो आपका वाष्पीकरण प्रक्रम होता है, इस प्रक्रम के बारे में जान लेते हैं। तो वाष्पीकरण प्रक्रम के दौरान यानी कि वेपोराइजेशन प्रोसेस के दौरान जो हमारा द्रवीय रेफ्रिजरेंट होता है, यानी कि जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो है वाष्पीकरण स्थिर दाब एवं ताप पर होता है। कहने का मतलब है कि वेपोराइजेशन प्रोसेस के दौरान जो हमारा द्रवीय रेफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण होता है वो स्थिर दाब एवं स्थिर ताप पर होता है। यानी कि जो हमारी यहाँ पर कंडीशन दिखा रही है कि P4 = P1 और यहाँ पर T4 = T2, तो ये आपका बताता है कि जो हमारा टेम्परेचर था वो P1 पर जो था वही P4 पर भी है। जो हमारा यहाँ पर आपका टेम्परेचर होगा, तो जो आपका टेम्परेचर T1 पे था वही टेम्परेचर आपका T4 पर होगा। और यहाँ पर बात करें तो जो आपका प्रेशर P1 पे था वही प्रेशर आपका जो है P4 पर हो जाता है। और इस प्रक्रम के दौरान जो हमारा वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि जो हमारी वेपर की लैटेंट हीट होती है वो वाष्पन माध्यम को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अतः जो हमारा प्रक्रम होता है, यानी जो हमारा प्रोसेस होता है वो पॉइंट 1 पर फिर से पहुंच जाता है और फिर से आपकी वही क्रियाएं पुनः दोबारा प्रारंभ हो जाती हैं, यानी कि पुनः दोबारा स्टार्ट वही क्रियाएं हो जाती हैं। फिर आपका वहीं से 1 से 2 प्रोसेस में कंप्रेशन होगा, इसी प्रकार से 2 से 3 प्रोसेस में आपका कंडेंसेशन होगा, फिर आपका यहाँ पर थर्ड वाले प्रोसेस में एक्सपेंशन होगा और चौथे प्रोसेस में आपका वेपोराइजेशन हो जाएगा। और फिर आपकी ये जो साइकिल होती है वो इसी प्रकार से कॉन्टीन्यूअस तरीके से चलती रहती है। जो हमारा प्रक्रम होता है, यानी जो हमारे प्रोसेस के दौरान जो अवशोषित ऊष्मा को हम वहाँ पर रेफ्रिजरेंट प्रभाव कहते हैं। इसको हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको हम RE से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसका जब फार्मूला आपसे पूछा जाता है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, RE = H1
-H4, या इसी को आप लिख सकते हैं H1 HF3। आप इसको इस प्रकार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वेपर कंप्रेशन प्रोसेस साइकिल के लिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी जो हमारा COP होता है, इसको हम फुल नाम में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो होता है रेफ्रिजरेशन प्रभाव, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपान किया गया कार्य। इसको हम यहाँ पर फार्मूले में लिख सकते हैं H1 -H4 अपान H2 -H1, या इसी को आप लिख सकते हैं H1 HF3, यानी कि ये वाला HF3 ये वाला बटे H2 -H1। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए आप साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको कॉन्टीन्यूअस तरीके से मिलती रहे और आप हमेशा मुझसे जुड़े रहें। PDF और नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको 89 रुपीज़ पेड करने पड़ेंगे, जहां पर जो आपके 1 मंथ के लिए वैलिड होगा। तो वहां पर आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस होंगे। ये वीडियोस उन्हीं को मिलेंगे जो चैनल की मेंबरशिप लेंगे। तो चाहे तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल से कंटिन्यूअस तरीके से जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का